हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल गाइड है कॉमकेयर से रिलेटेड। हमारा जो स्कूल सबके लिए प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड इस वीडियो को गौर से देख लें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पे आपने कॉमकेयर लिखना है, फिर नीचे ये कॉमकेयर का आपको आ जाएगा, इस पे इंस्टॉल करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, ओपन करें डायरेक्ट। फिर जब आप ये ओपन करेंगे तो यहाँ आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, ये सारे परमिशंस आपने अलाउ करने हैं। फिर यहाँ पे ये स्टार्ट एप्लीकेशन बार कोड, मैंने आप लोगों को एक बार कोड भेजा है, क्यूआर कोड बार कोड है, उसको आपने यहाँ से क्लिक करके वो जहाँ है उसी को इस तरह स्कैन करना है कैमरे से, तो ये स्टार्ट इंस्टॉल आ जाएगा। इस स्टार्ट इंस्टॉल को फिर आपने क्लिक करना है, तो ये आपका जो ऐप है वो सेटअप कर देगा हमारा जो प्रोजेक्ट है स्कूल सबके लिए। इसके लिए ये आपका यहाँ से अपडेट हो जाएगा। यहाँ फिर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जो मैं आपको इंडिविजुअली दूंगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को आप यहाँ डाल दें और लॉग इन करें। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये स्टार्ट है, सिंक विद सर्वर है, लॉग आउट है। स्टार्ट पे आपने जाना है और स्टार्ट से ही आपने अपना काम अपने मुख्तलिफ फॉर्म पे विज़िट करना है, लेकिन इससे पहले आपको एक दफ़ा सिंक ज़रूरी है कि वो करें। और दूसरा, ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इनको क्लिक करके ये जो अपडेट ऐप है इसको भी अपडेट कर लिया करें। यहाँ सेटिंग में आके आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑटो अपडेट फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसको क्लिक करके आप डेली करें, ताकि जब भी कोई चेंजेस हम यहाँ से करें तो आपका जो कॉमकेयर ऐप है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। ये भी आप इसमें कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इन 3 डॉट्स में जाके एडवांस में जाएं और एडवांस में यहाँ पे ये क्लियर यूज़र डेटा, अगर जब भी कोई इश्यूज़ हो तो ये आपको हेल्प करेगा। क्लियर यूज़र डेटा से आप इस तरह क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फिर साइन आउट कर देगा, तो आपने फिर दोबारा साइन इन होना है। जब भी कोई इशू हो तो ये इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में यहाँ से आपको ये मुख्तलिफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। अब जिस फॉर्म में आपने काम करना है उसी को आपने फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये स्कूल का आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा एक स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट कमेटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये सारे फॉर्म अभी हमें नहीं चाहिए, हमें फ़िलहाल सिर्फ स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काम करना है, तो हम इस पे जाएंगे। और जब आप टीचर करोगे तो फिर टीचर पे तब जाओगे ट्रेनिंग के दरमियान। यहाँ स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने क्लिक किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सब कुछ आ रहा है। जब भी आप अपना रिलेवेंट प्रोविंस सेलेक्ट कर दोगे तो आपको उसी प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट नज़र आ जाएंगे। उनको सेलेक्ट करके आपने रिलेवेंट तहसील सेलेक्ट करना है और फिर यूसी जो है वो आपने ख़ुद लिखना है कि कौन सी यूसी में है ये। फिर टाइप ऑफ एरिया, रूरल है, अर्बन है, तो रूरल अर्बन इस तरह कर ले। फिर इसके बाद आपने यहाँ ये जो बटन लगा हुआ है इसको प्रेस करना है नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट पे यहाँ पे आपने प्रॉपरली अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो स्कूल का नाम है उसके साथ वो विलेज का नाम और सारा कंप्लीट लिखना है। फिर ये स्कूल जेंडर बॉयज़ है, गर्ल्स है या मिक्स्ड है, वो आपने सेलेक्ट करना है। सिंध में तो ऑलरेडी स्कूल का अलग वो होता है कि बॉय स्कूल है, गर्ल्स स्कूल और मिक्स स्कूल है, लेकिन केपी में आपने एहतियात करना है कि ऐसा ना हो कि किसी बॉय स्कूल में जो जीपीएस है या तो उसमें अगर लड़की है तो वो मैक्स स्कूल नहीं होगा, वो बॉय स्कूल ही होगा। आप सेलेक्ट करें इसको। फिर अपने टाइप ऑफ स्कूल, ग्रेड, ये जो स्कूल है इसकी कौन से ग्रेड तक है, प्राइमरी है सिर्फ कि मिडल भी है और प्राइमरी भी है, या प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी है। क्योंकि हमारा टारगेट इस प्रोजेक्ट में सिर्फ प्राइमरी है, तो आपका अगर स्कूल सिर्फ प्राइमरी है तो प्राइमरी ओनली, और अगर मिडल है लेकिन उसके साथ प्राइमरी होना चाहिए, चाहे वो सेकेंडरी हो उसके साथ भी प्राइमरी होना चाहिए, वरना वो हमारा स्कूल नहीं होगा। तो इन तीनों में से अगर सिर्फ प्राइमरी है तो प्राइमरी, और अगर मिडल और प्राइमरी दोनों है तो प्राइमरी एंड मिडल, और अगर प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी तीनों है तो फिर प्राइमरी एंड मिडल एंड सेकेंडरी सेलेक्ट करना है।
फिर स्कूल का EMIS कोड, KP में EMIS कोड 5 डिजिट का होता है, सिंध में ये 8 डिजिट का होता है। तो इसी तरह हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो आपने एग्जैक्ट वही EMIS कोड यहाँ पे टाइप करना है। और फिर यहाँ से ये स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ था वो डेट आपने उनसे कंफर्म करना है और वही डेट आपने यहाँ पे लिखना है। इज़ देयर डेटा अवेलेबल रिगार्डिंग द कैचमेंट पॉपुलेशन फॉर द स्कूल। कैचमेंट पॉपुलेशन हमने टूल में डाला है स्कूल्स का कि इस स्कूल्स के इर्द गिर्द जो कैचमेंट पॉपुलेशन है उसकी आबादी कितनी है। अगर वहाँ पे आपको कंफर्म है तो यस करके वो आबादी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द स्कूल प्रॉक्सिमिटी, मतलब स्कूल का जो एवरेज डिस्टेंस है मुख्तलिफ हाउस होल्ड तक, एवरेज डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, 5 है, 10 है, एवरेज उसका कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ से ये जब ख़त्म हो जाएगा पेज तो फिर ये नेक्स्ट ये वाला दबाना। अब यहाँ पे आप देखें मैंने नेक्स्ट दबाया तो स्कूल की कोड में वो कह रहा है कि ओनली 5 डिजिट्स अलाउड फॉर KP एंड अप टू 8 डिजिट्स अलाउड फॉर सिंध। सो अगर KP का स्कूल है तो उसका EMIS कोड 5 कोड का ही होना चाहिए वरना ये आगे नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हेड टीचर का फुल नेम, हेड टीचर का फिर जेंडर आप डाल सकते हो और इसी तरह हेड टीचर का ईमेल भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लेकिन ईमेल आपको कंफर्म ईमेल होना चाहिए ईमेल के स्टाइल में, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें जिस तरह की ये @ आप होगा और Gmail होगा या याहू होगा। फिर आपको यहाँ पे है हेड टीचर का मोबाइल नंबर भी अपने प्रॉपरली लिखना है, वही जो हमारे हाँ है कि तकरीबन 11 डिजिट्स हैं तो वो आपने पूरे लिखने हैं वरना ये आगे नहीं जाएगा। फिर नंबर ऑफ़ मेल टीचर कितने हैं इस स्कूल में और नंबर ऑफ़ फीमेल। अगर ये बॉय स्कूल है और सिर्फ मेल टीचर है तो आप नंबर ऑफ़ मेल टीचर लिख दे और फीमेल में 0 लिख दे, कोई मसला नहीं है। फिर नेक्स्ट करके ये अब इनरोलमेंट की बात हो गई तो सबसे पहले आपने इनरोलमेंट कच्ची की लेनी है, तो ये कच्ची गर्ल्स की इनरोलमेंट पहले आएगी। तो यहाँ इस पेज पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपने इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने पहले रेगुलर वो बच्चे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ना हो वो वालों की तादाद आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर इसी कच्ची में कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ CWD है कि नहीं है, वो अगर है तो आपने नंबर लिखना है वरना 0 टाइप करना है। फिर नेक्स्ट कच्ची बॉयज़ की तादाद तो नेक्स्ट करें और यहाँ पे फिर आप बॉयज़ की तादाद लिख सकते हैं। फिर उसी ग्रेड कच्ची में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कितने हैं तो उनकी तादाद आपने लिखनी है। फिर ये ग्रेड 1 गर्ल्स का आ जाएगा तो ग्रेड 1 गर्ल्स की तादाद आपने लिखनी है। फिर ये CWD चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड ग्रेड 1 और इस तरह हर ग्रेड के लिए अपने बॉयज़ और फिर बॉयज़ में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, फिर गर्ल्स और फिर गर्ल्स में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ये हर ग्रेड के लिए अप टू 5 ग्रेड आपने फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एक समरी भी पेश आ जाएगी कि टोटल एनरोलमेंट जो आपने अभी तक रिकॉर्ड की है वो ये है। नेक्स्ट करें, डज द स्कूल्स हैव अननोटिफाइड PTC SMC। ऑब्वियसली तमाम स्कूलों में ये नोटिफाइड होता है तो ये आपने यस क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने उस PTC में नंबर ऑफ़ मेल PTC मेंबर्स कितने हैं और साथ साथ में फिर नंबर ऑफ़ फीमेल, अगर फीमेल नहीं है वो बॉय स्कूल है सिर्फ मेल है तो यहाँ पे 0 और अगर फीमेल स्कूल है तो फिर मेल PTC मेंबर अगर नहीं है उसमें तो वो 0 हो जाएगा और इसमें नंबर आ जाएंगे। फिर हाउ फ्रीक्वेंटली इज़ द PTC SMC मीटिंग हेल्ड। ये जो PTC SMC है ये कब कब मीटिंग करते हैं, जब आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ओनली व्हेन नीडेड, नॉट हेल्ड रेगुलरली, या मंथली कर रहे होंगे या क्वार्टरली या एनुअली या जब ज़रूरत होगी इस तरह करेंगे, या वो रेगुलरली मीटिंग कर ही नहीं रहे होंगे तो वो आपने रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये हमने अभी बेसलाइन अपने साथ रिकॉर्ड करना है क्योंकि इनके साथ हम काम करेंगे तो फिर आखिर में हमने पता लगाना है कि अब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है कि नहीं। जो भी वहाँ सिचुएशन है थोड़ा सा मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड वगैरह देख के। नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हेल्ड इन द लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में कितने मीटिंग हुए हैं तो वो तादाद आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर हर महीने होती है तो ज़ाहिरी बात है 12 होंगे और अगर क्वार्टरली होते हैं तो 4 होंगे, जिस तरह भी होते हैं वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। फिर क्या ये PTC जो है ये एक्शन प्लान या स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान डेवलप करते हैं कि नहीं,
क्या ये पीटीसी इस स्कूल के लिए कोई स्कूल डेवलपमेंट प्लान या स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान डेवलप करता है कि नहीं। अगर करता है तो फिर आप ये पूछेंगे कि डज़ जो पीटीसी है क्या वो रेगुलरली ये स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान डेवलप करते हैं और अपडेट करते हैं, वो यस नो का जवाब है। और फिर आपके पास है कि क्या जो पीटीसी एसएमसी है वो इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जो एक्शन प्लान ये बनाते हैं फिर अपडेट भी करते हैं, क्या इस पर कुछ काम भी होता है, जो एक्शन जिन्होंने आइडेंटिफाई किए होते हैं क्या उसके लिए कुछ काम भी होता है कि नहीं। तो वो भी आपने यहाँ से यस या नो में सेलेक्ट करना है। तो इन क्वेश्चंस के जवाब में ख्याल रख के एक्चुअल सिचुएशन कवर करें, क्योंकि अगर फिर हम काम करेंगे इनके साथ तो बाद में अगर कोई और जाएगा और उसके पास फिर ये इन्फॉर्मेशन अलग होगी तो फिर मसला होगा। तो ये आपने ज़रूर कंफर्म करना है। फिर आपने ये नेक्स्ट का बटन दबाना है। अब यहाँ पे अच्छा ये एक रह गया था कि क्या ये जो पीटीसी एसएमसी है ये फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब तब फंक्शनल होता है एक पीटीसी या एसएमसी जब वो हर मंथ रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है इसके लिए स्टैंडर्ड कि फंक्शनल किसे कहते हैं, तो आपने वही वाला सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट में जाएं। फिर स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि फॉर एग्जांपल इस स्कूल में कितने क्लासरूम्स हैं, तो वो क्लासरूम की तादाद आपने लिखनी है। फिर कंडीशन ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपने एक्सेलेंट, गुड, ओके, पुअर और वेरी पुअर की ऑप्शंस है। तो इसके लिए ये जो निशान है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दे देगा लेजेंड्स और एक्सप्लेनेशन के एक्सेलेंट किसे कहते हैं, गुड किसे कहते हैं, ओके किसे कहते हैं, पुअर किसे कहते हैं, वेरी पुअर क्या मतलब है। तो इसको पढ़ के आपने रिलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वाकई ये एक्सेलेंट में आता है या गुड में आता है या ओके में आता है या पुअर में आता है या वेरी पुअर में आता है। वो ये जो निशान है यहाँ से आपको ये विजिबल होगा। और अगर आप वेब ब्राउज़र से कर रहे होंगे तो ये सामने लिखे होंगे। तो कंडीशन इन हिसाब से आपने असेस करके यहाँ पे लिखना है कि ये अब कौन सी कैटेगरी, एक्सेलेंट है, गुड है, ओके है या जो भी है, तो वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर नंबर ऑफ फंक्शनल वाटर टैप्स इन द स्कूल, इस स्कूल में कितने वाटर टैप्स है वो नंबर ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वो नंबर आपने लिखना है। क्या ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है ये जेंडर डिसग्रीगेटेड है कि नहीं है। फिर इसी तरह ये जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं ये स्टूडेंट्स और टीचर के लिए अलग अलग है कि सेम में दोनों जाते हैं। और इसी तरह क्या ये जो स्कूल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है वो आपने लिखना है। और क्या ये जो स्कूल्स है इसके पास फंक्शनल जनरेटर भी है कि नहीं है वो आपने लिखना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर ये आखिरी सिलेक्शन क्राइटेरिया कि क्या स्कूल जो है उसमें एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और रिफ्यूजी पॉपुलेशन में से कुछ बच्चे हैं कि नहीं हैं। इसी तरह क्या ये स्कूल फ्लड प्रोन एरिया में है कि नहीं है। और क्या ये स्कूल जो है ये कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड एरिया में है या नहीं है। और क्या ये जो स्कूल्स है इसमें कोई स्टूडेंट्स फोरम्स या कमेटीज़ ऑलरेडी बने हुए हैं कि नहीं। ये भी आपने केयरफुली करना है क्योंकि इन स्कूलों में हम काम करेंगे बाद में तो हमारा इनलाइन फिर उस हिसाब से होगा। फिर आप नेक्स्ट करते हो और यहाँ स्कूल रिकमेंडेशन फॉर स्कूल सब के लिए, ये स्कूल को जब आपने देखा और आपके पास जो स्कूल सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो सॉफ्ट में मैंने फॉर्म आपको दिया है उसका एक प्रिंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हमने तो स्कूल भी वही लेने हैं जो इस सिलेक्शन के मुताबिक है, लेकिन ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। हालांकि आपको स्टार्ट में ही ये क्राइटेरिया पे देख के करना चाहिए कि अगर इस क्राइटेरिया पे मीट करता है तो आप ये फॉर्म फिल करें वरना ना करें। तो यहाँ से फिर आप नेक्स्ट कर दें और अपना डेटा कलेक्टर का नाम लिख दें जो भी आप डेटा कलेक्टर है और फिर इसको फाइनलाइज कर दें। जब आप फिल कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो फिर यहाँ ये जो सिंक विद सर्वर का बटन है इसमें आपको फिर इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इससे पहले जो फॉर्म आप फिल कर रहे थे उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी, आप स्कूलों में कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ जब सारे स्कूल आप उस दिन के कर लो और फिर जब आपको नेट एक्सेस हो तब आपने यहाँ ये सिंक विद सर्वर क्लिक करना है ताकि आपकी जितनी भी फॉर्म आपने फिल किए वो हमारे पास सबमिट हो जाए। अच्छा, जब भी आप लोग सुबह डेटा कलेक्शन से पहले जहाँ नेट हो तो ज़रूर ये 3 डॉट्स दबा के यहाँ पे अपडेट
एक ये ज़रूर कर लिया करें। दूसरा यही 3 डॉट दबा के एडवांस में जाके ये जो क्लियर यूज़र डेटा है इसको भी ज़रूर कर लिया करें ताकि आपके पास अपडेटेड फॉर्म अवेलेबल हो, वरना आपका ज़्यादातर फॉर्म जो है वो पुराना होगा। तो ये ज़रूर कर लिया करें और फिर दोबारा साइन इन करने आप और इसी तरह आप शुरू करें। मैं शायद आपको इन्फॉर्म भी करता जाऊँ, लेकिन अगर ना कर सको तो ये 3 डॉट दबा के अपडेट ऐप और एडवांस में जाके ये क्लियर यूज़र डेटा वाला ये ज़रूर आपने करना है जब भी कभी मैं कम्युनिकेट करूँ कि देयर आर चेंजेस इन द टूल, और या अगर आप ख़ुद भी कोई नए दिन से आगाज़ करते हैं तो इस तरह कर लिया करें। हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि आपने ऑलरेडी अपने फॉर्म्स जितने आपने कल फिल किए थे उनको सिंक विद सर्वर किया हो, तब वो सिंक कर लिया करें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल से नहीं वेब ब्राउज़र से, तो फिर ये एक लिंक है, ये मैं आपको दे दूँगा। आपने पहले इस लिंक पे जाना होगा और फिर अपना यूज़र नेम मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा। सो वही यूज़र नेम और फिर @pakistan-erra.com/care-hq.org इस लिंक पे फिर आपने जाना है और इस लिंक पे पर जब आप जाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा ये। तो सबसे पहले तो आप उस पे जब लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपको वेब ब्राउज़र पे ये स्कूल सब के लिए क्लिक करना है और यहाँ भी ये सारे फॉर्म्स हैं तो इनको आप क्लिक करेंगे और इनमें से जो स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसको क्लिक करेंगे और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि वही फॉर्म आपको वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने वेब ब्राउज़र पे भी आप इसी तरह फिर रिलेवेंट प्रोविंस सर्विस सारे टूल्स को उसी तरह फिल कर सकते हो और फिर यहाँ से सबमिट कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास और वो भी हम और डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होगी। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है या कोई मसला है तो पहले हार्ड में या सॉफ्ट में अपने साथ नोट कर दे और फिर फॉर्म प्रॉपरली फिल करें कॉमकेयर पे ताकि फिर कोई इशू ना हो और फिर इसी तरह सबमिट करें। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो ये कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डाले हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।